नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी थी। इससे पहले जब राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की तब पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। सवाल यह है कि बार बार जब ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो कांग्रेस सड़कों पर आ रही है। चंडीगढ़ में भी हमने यही देखा, हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया। तो बार बार इस प्रदर्शन के मायने क्या हैं? यानी एक तरह से बार बार पेशी के लिए बुलाया जाता है, बार बार कांग्रेस सड़क पर आती है। इसका हासिल क्या है उसे समझेंगे, रिपोर्ट देखिए। पानी की फव्वारों से टकराते, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ सड़क पर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और ईडी है। हालांकि इन सब के केंद्र में ईडी की गांधी परिवार से जारी पूछताछ है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से लेकर सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा यूथ कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ सेक्टर 16 स्टेडियम के पास ईडी और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेसियों ने कहा कि ईडी का ऑफिस पूरी तरीके से बीजेपी कार्यालय बन चुका है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उदय भान ने चंडीगढ़ में सेक्टर 9 स्थित पार्टी कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषकर ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और ईडी का इस्तेमाल होता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो। जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई हो, 1 रुपये का लाभ नहीं लिया हो किसी ने भी, और वहां पर ईडी के झूठे जो है मामले में पूछताछ की जाए, किसी देश में किसी भी थाने में एफआईआर नहीं। और ये ईडी की जो कंप्लेंट हुई थी इसमें, तो 2016 में ईडी ने इसमें कुछ ना मिला तो इसको बंद कर दिया गया था। जब 2016 में इसको बंद कर दिया गया था तो दोबारा इसको जब खोला गया है तो उसी से ये इंटेंशन पता लगता है कि इनकी मेलाफाइड इंटेंशन है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, और जो मूलभूत समस्या हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के होर्डिंग्स पर कालिक भी पोती गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार नजर आई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। इससे पहले भी सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सोनिया गांधी को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से ईडी ने उन्हें बुलाया है। लेकिन इन सब के विपरीत गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस एकजुटता के साथ सड़क पर उतरी है, उससे कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता आंदोलन में शामिल होकर अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तब भी पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर ही थी। लेकिन इन सब के विपरीत ईडी का सोनिया गांधी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ केवल ढींगरा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कृष्ण कुटाल इंडियन नेशनल लोकदल से और एडवोकेट विजेंद्र धनखड़ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। ढींगरा साहब, 4-5 बार राहुल गांधी को बुलाया जाता है, आप लोग प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में चलिए करते हैं, चंडीगढ़ में भी करते हैं, फिर सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, आप फिर प्रदर्शन करते हैं। तो जब जब बुलाया जाएगा तब तब सड़क पर उतरेंगे, ऐसा क्यों भाई? अगर कोई दिक्कत नहीं है पेशी में तो जब आपके नेता कह रहे हैं कि जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, तो ये हर बार सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि ये अनर्गल बुलाया जा रहा है, बगैर वजह से बुलाया जा रहा है। और इसका मैं मतलब इसलिए समझाना चाहता हूँ, बगैर मतलब से क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला 2012 में शुरू हुआ, 14 में बंद हो गया, 15 में बंद हो गया, और उसके बाद ये मामला ईडी का इसमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यंग इंडिया जो थी उसने अपनी एक अमाउंट ट्रांसफर की टू एजेएल
और वो लोगों को, जो वहां पे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो पत्रकार काम कर रहे थे, जो एडिटिंग वाले काम कर रहे थे, उनकी 67 करोड़ सैलरी थी जो देनी थी, और सैलरी थी, और 23 करोड़ जो बिजली पानी और अदर चार्जेस थे वो बिल देने थे। तो वो उसको देने के लिए अमाउंट अपनी कंपनी यंग इंडिया और अपना ही एजेएल उनको दिए गए, और वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। हमने अगर नहीं पेमेंट उनको देते तब भी वो एम्प्लॉय सड़कों पे होते। फिर ये सवाल करते कि लोगों की तनख्वाह नहीं दी कांग्रेस ने। अब जब उनकी तनख्वाहें दी, उनके खर्चे जो थे, जो बिजली पानी के बिल थे वो दिए, तो इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये ईडी को पकड़ के, और ईडी सीबीआई ये सभी की वो अपनी चेहरा बना के, मोहरा बना के, इसका अनर्गल जो इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, उसके बारे में हम चेताने के लिए, पब्लिक में मैसेज देने के लिए सारी बात रख रहे हैं। मतलब हर बार जब जब पेशी पे बुलाया जाएगा तब तब चंडीगढ़ में भी, चलिए दिल्ली तो क्योंकि राजधानी है जहां बुलाया जाता है, चंडीगढ़ में भी इस तरह का प्रदर्शन होगा, इस तरीके से ईडी के ऑफिस और बीजेपी के ऑफिस को दिखाया जाएगा। अब हम देखिए, सड़कों पे रहने का हमारा जो सिस्टम चलता है और अब भी चलेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। और अगर ये इस तरीके से, जिस तरह से हम जंतर मंतर पे गए थे जब पेट्रोल के और डीजल के रेट हाइक हुए थे, तो हम वहां पे चले गए थे। हम अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। जीएसटी में 100 से ज्यादा जो है इन्होंने अल्ट्रेशन, चेंजेस लाते गए, तो ये तो हम अपने मुद्दे तो रखेंगे और पब्लिक को बताएंगे कि जिस तरीके से आज 139 लाख करोड़ का कर्जा जो है भारत पे चढ़ चुका है, जो इन्होंने कर्जा ले लिया है, उससे हमारा देश गर्त में जा रहा है। विषय बदल रहा है, विषय पर रहिए, विषय पर ही हूं। आज जीडीपी का 90% जो है वो जा रखा है, और हम बहुत बुरी हालात में हैं, और 119% में श्रीलंका है। तो ये इन मुद्दों को हमें रखना तो पड़ेगा कि आज हमारा देश जो है, वो जो श्रीलंका का काम हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। चलिए ठीक है, इन मुद्दों को इधर उधर करके ये जानबूझ के ईडी भेजी जा रही है। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, एक तो बात ये कि ईडी भेजी जा रही है, मैं मतलब चंडीगढ़ पर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली में तो चलिए पूछताछ हो रही है, चंडीगढ़ में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर एक बोर्ड लगाया गया जिसमें ईडी ऑफिस को और बीजेपी ऑफिस एक साथ दिखाया गया, उस पर फिर कालिक पोती गई। मतलब बात यह है कि क्या मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है? इसके उल्टा ईडी कार्रवाई कर रही है, और एक के बाद एक भ्रष्टाचारियों के बिल में से कौन सा करोड़ों लाख भ्रष्टाचार क्या है? रावल साहब एक मिनट, डिंगरा साहब नहीं, एक बार बोलने दें, सबको अपनी अपनी बात करने दें। सर एनर्जी ना लगवाएं इतनी, आपने अपनी बात कही, कोई नहीं बोल रहा था, अब दूसरों को सुन लेते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा डिंगरा साहब मैं आ जाऊंगा ना, आप काउंटर कर देना बस। प्रोफेसर विधु रावल बोले। भ्रष्टाचार क्या है? डिंगरा साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपको पूरा बोलने का मौका दिया ना मैंने। नहीं, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, केवल डिंगरा साहब ऐसे ना करें प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए डिंगरा जी, नहीं डिंगरा जी रुक जाए ना। नहीं कोई गलत टिप्पणी किसी पर ना करे, ये मैं पहले बताया तो मेरी डिबेट में, लेकिन एक मिनट डिंगरा साहब। वरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, इनको मैं भ्रष्टाचार ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अरे सर मुझे कंडक्ट तो करने दीजिए, डिबेट वहीं से बैठकर चलाएंगे क्या? डिंगरा साहब रुके ना एक मिनट, प्लीज रुक जाए। आपने अपनी बात रखी, कोई नहीं बोल रहा था, नहीं रुक जाए प्लीज। ये तथ्यों में बात नहीं। हाँ नहीं रुक, सर बोलने तो दे किसी को। अरे डिंगरा साहब प्लीज ऐसे ना करें। प्रोफेसर विधु रावल, चलिए तथ्यों पर कुछ बात करते हैं। तथ्यों पर उन्होंने कोई बात नहीं की, मैं तथ्यों पर एक बात बताता हूँ। मोतीलाल वोहरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस इसी मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे। इस प्रकार का कोई बवाल नहीं काटा था किसी कांग्रेसी ने, किसी ने यहाँ पर जिस प्रकार डिबेट में लोग गला फाड़ रहे हैं, इस प्रकार का किसी ने गला नहीं फाड़ा था। पी चिदम्बरम जो है 106 दिन जेल में रहकर आए हैं, 106 दिन, अब भी मामला चल रहा है। कीर्ति चिदम्बरम पर रोज जो है कोई ना कोई छापे में कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, रिकवरी हो रही है, लेकिन इस प्रकार का किसी ने बवाल नहीं काटा था। ये सिर्फ एक प्योरली एंटाइटलमेंट की बात है। बढ़िया बनकर दिखा सकता है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से महारानी ये खड़ा हो सकता है। सारा का सारा विषय इससे पहले शहजादी का मामला, अब महारानी का मामला है। केवल यहाँ पर एंटाइटलमेंट की बात है, सीधी सीधी बात तो ये है। दूसरी बात जो अब तथ्य पर और भी आ जाते हैं, इसके अलावा एक और तथ्य रखता हूँ। माँ और बेटा ने दिसंबर 2015 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत
अपनी दाखिल की थी। जमानत मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि इस मामले पर मेरी जांच ना हो। जो ये यहाँ पर सारे तर्क पेश कर रहे थे, इन तर्कों पर इनसे भी बेहतर जो वकील हैं, इनके बढ़िया बढ़िया वकील, जो उनकी फौज एक खड़ी होती है ना, जो राम मंदिर से लेकर 370 हर विषय पर जाती है, रफाल तक हर मुद्दे पर वही फौज जो है। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फोन आपको दोबारा कनेक्ट कराते हैं, या तो डायरेक्ट थोड़ा सा ऑडियो आ रहा है। आपका दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आते हैं आपके पास, एक बार दोबारा संपर्क करते हैं। तब तक एक रिएक्शन और ले लेते हैं। विजेंद्र धनखड़ जी, पेशी के समय बार बार 7, 8, 9 बार ये जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली, चंडीगढ़, अगर चलिए दिल्ली छोड़ भी दे, चंडीगढ़ में जिस तरह का हो रहा है, ये चल क्या रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। वरुण जी, मैं एक चीज आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़ी कन्विक्शन के साथ में एक चीज कहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की आधी लीडरशिप फर्दे जुर्म की शिकार है। दुनिया भर के केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं और ये सत्याग्रह की बात ना करें, क्योंकि सत्याग्रह सब दिन के लिए नहीं है। ये सत्याग्रह की बात 2014 तक जो उन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दिया, और आज ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो मुकदमे और उसकी जांच होती है, तो ये हर जगह जाके अपने लोगों को बिठा देते हैं, जांच को विवादित करते हैं। जांच अपने तरीके से चलने दें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम करे और ये प्रदर्शन छोड़ दें, ये सत्याग्रह का नाम दे इसको सत्याग्रह का मूवमेंट गांधी ने वो चलाया था जब चंपारण से जब शुरू हुआ था। सब उस सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कि सत्याग्रह का मूवमेंट क्या था। उसको ये सत्याग्रह के मूवमेंट को बदनाम ना करें भ्रष्टाचार बचाने के लिए। और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। ये बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कि जांच हो, ये भी चाहते हैं कि मुद्दों से भटका दिया जाए। बार बार ये चाहते हैं कि ये किसी तरह एक बार और जब यूनिवर्सिटी के लिए आपने बुला लिया, ऑफिस में बैठा के आप यूनिवर्सिटी क्यों इतना टाइम आप दे रहे हो, बार बार क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है कि कांग्रेस को भी इस चीज से मुझे समझ नहीं आती कि जब रोज हम जीरो लगते कितने आंकड़े चले जाते थे पूरा देश के अंदर। आज अगर उनकी जांच हो रही है तो सत्याग्रह की बातें करते हैं। अरे भैया, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपना काम करने दे दिए, उसकी जांच में बाधा मत बनिए। और ये बीजेपी आवाज आ रही है राहुल साहब, आते हुए कंप्लीट कर लें वो मेरी बात अभी रहेगी। नहीं, मैं आता हूँ। तो ये जी, कैन आई कंटिन्यू? जी धनखड़ जी कंप्लीट कीजिए। हाँ जी। और बीजेपी से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपने अगर बुला लिया जांच के लिए कोई, आप अपनी जांच कीजिए। आप इनके लोगों से ये कौन सा सत्याग्रह मूवमेंट है? अरे कोई करप्शन का अगर मुद्दा कोई जांच कर रही है सरकार, या कोई एजेंसी अगर जांच कर रही है, तो उसके ऊपर आप कौन सा सवाल और कितना टाइम क्यों दे रहे हो उनको? उनकी जांच कीजिए, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? अरे 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, ये भी उसको लटका के बैठे हैं, क्योंकि ये भी ये चाहते हैं कि किसी तरह के मुद्दे उठते रहे और ये इनके भी कोई सवाल ना उठे। सबसे बड़ी दिक्कत है वरुण जी, एक्चुअली इनकी भी इंटेंशन कोई साफ नहीं है। They also do not want to investigate it properly. They do not want to give a fee to the agencies. That is their difficulty also. ठीक है धनखड़ साहब, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर विदु रावल कंप्लीट कीजिए। लेकिन मैं उसमें ये जानना चाह रहा हूँ भाई, चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब वो कर रहे हैं, चंडीगढ़ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। इसके मायने क्या है? इसके बहाने आप कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस को कोई मजबूती नहीं मिल रही है। आप तो धनखड़ साहब, प्रोफेसर विदु रावल जी बोले। ये देखिए, मायने बिल्कुल स्पष्ट है कि महारानी, भ्रष्टाचार की महारानी भ्रष्टाचार करेगी और आकर उसके बेले खाते जो है आकर बवाल काटेगी। बीच में मत बोलिए प्लीज बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। चलिए, तो भाई साहब बीच में मत बोलिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको तमीज तो है नहीं बैठने की। चलिए छोड़िए। अरे सर, व्यक्तिगत ना हो किसी पर, कोई किसी पर व्यक्तिगत ना हो सर, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, मैं तो यही से कोशिश ही कर सकता हूँ। मुझे मत बुलाया। नहीं, मैं बोल रहा। अरे ढींगरा साहब रुक जाएं, कंप्लीट करने देना, आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात रख लेना। लोगों को भर्ती कर रखा है कांग्रेस ने। चलिए वरुण जी, मुझे सीधे आपको पता ही नहीं है बात कैसे की जाती है। रुके सर, रुके, रुक जाए सर। जी मेरे, अच्छा मैं सवाल आपसे, ठीक है रुक जाए। नहीं प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। प्रोफेसर विदु रावल, मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं क्या आप? ये मुझे लगता है प्रोफेसर नहीं है। इससे मजबूत होगी, आपको ऐसा लगता है?
भाई सड़क पर एक साथ उतर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस तो उतर ही रही है कम से कम। अरे अरे सुनिए तो सही, जनता माप रही है इनको, जनता आंक रही है इनको, जनता तोल रही है इनको कि भ्रष्टाचार पर जांच हो रही है, और ये लोग जो सड़कों पर दवान काट रहे हैं, ये सबका 139 लाख करोड़ का लोन, जो 139 लाख का वरुण जी, लोन ले लिया वो कहाँ गया? आप संतुष्ट हैं क्या यहाँ पर डिबेट जो हो रही है? नहीं सर, मैं तो कभी नहीं चाहता कि मेरी चर्चा ऐसी, और जो हरियाणा के लोग मेरी चर्चा देखते हैं वो ये जानते हैं। क्यों नहीं आप चुप करवा सकते? नहीं सर, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ यहाँ से। ढींगरा साहब रुक जाए, नहीं प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं कोई किसी पे करेगा, कंप्लीट करें रावल साहब प्लीज। सुनिए वरुण जी, दर्शकों का समय खराब हो रहा है, आपका मेरा समय खराब हो रहा है। रुक जाए रावल, ठीक है, जैसे गली के नुक्कड़ पे बैठकर नहीं ना रावल साहब कंप्लीट करें, रुक जाए। ढींगरा साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? अभी इनको कंप्लीट करने दिए 30 सेकंड, रावल साहब कंप्लीट कीजिए। अरे आप जवाब देना ना सर। आप ईडी के सवालों का जवाब दो, हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर ध्यान से समझने वाली बात, देखिए भ्रष्टाचार पर कहीं पर भी मामला, भाई साहब ये ऐसे, अच्छा इस सवाल का आप जवाब दे देना, ठीक है? ठीक है ढींगरा साहब, नहीं रुके प्रोफेसर राहुल रुके। ढींगरा साहब ऐसे डिबेट नहीं, 30 सेकंड आप इनको बोलने दें, फिर आप जवाब दीजिएगा, ऐसे ना करें प्लीज। हरियाणा की जनता देखती है सर रोज शाम को 6 बजे। जी वरुण जी, एक बात है जो चलिए, मेरा 139 लाख करोड़, अरे आप पूछते रहिए, अपने समय में पूछते रहिए, मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं आप? मुझे जो बोलना मुझे बोलने दीजिए। ढींगरा अपने समय में साहब बोलना, इसके बाद आप बोल लेना समय ना, में क्या बोलोगे? केवल ढींगरा जी आप बोल लेना इसके बाद, ये षड्यंत्र है सीधा सीधा। आप बोल लेना। अब ये डिबेट हो रही है ना, डिबेट, आप ये बात कंप्लीट कर लें, आप सवाल पूछना मैं जवाब लूंगा, आपको गारंटी मैं देता हूं, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। अब 1 मिनट रुक जाए आप, 30 हाँ रुके, हाँ रुक जाए आप, 30 सेकंड दे दे मुझे, रुके, हाँ नहीं रुक जाए ढींगरा साहब 30 सेकंड, 30 सेकंड रुके ना सर, मैं जवाब लूंगा, रुक जाए। आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा सर, प्लीज, मेरा टाइम बड़ा कीमती है, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, रुक जाए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि 139 लाख करोड़ का अमाउंट बताएं कहाँ गया, हमारे देश पे कर्जा क्यों लिया? ठीक है वरुण जी, पूछ लूं, ये मोनोलॉग केवल नहीं मोनोलॉग। अब आप एक लाइन पे रुक गए, ठीक है सर, आ गया अब सवाल आ गया, ठीक है आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, ठीक है बोले प्रोफेसर रावल। इनका सवाल भी मैं ले लूंगा, 30 सेकंड उनके सवाल के लिए भी दे दीजिएगा, मुझे मेरी बात कहने के लिए 30 सेकंड दे दीजिए जी। मेरा सीधा सीधा कहना है कि देखिए ये लोग जो हैं, ये जांच ना हो इसके लिए माँ और बेटा जो है वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं जांच से क्यों बचना, जांच को फेस करो जाकर, खारिज कर दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए माँ और बेटा। अब ये सच की बात है कि नहीं है? आप हमारा अधिकार छीनने वाले कौन है? नहीं अरे तो आप बात कंप्लीट होने के बाद बोल लेना ढींगरा जी। वरुण जी मैं इनके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं सीधा ये सोच के आए हुए हैं कि ये डिबेट में कुछ भी ना बोलने दिया जाए, इनकी चोरी और इनकी मक्कारी ना छुपे, ये सोच कर आए हुए हैं, ये आपकी डिबेट को खराब करने के मंशा से आए हुए हैं। चलिए प्रोफेसर रावत मैं फिर से आपके पास आऊंगा, रुके एक बार केवल ढींगरा से पूछ लेते हैं। अच्छा केवल ढींगरा साहब ये बताएं, जो बात बड़ी महत्वपूर्ण अभी आ रही थी, कृष्ण कुंडल जी आता हूं, मुझे माफ कीजिएगा आता हूं भाई, जब पी चिदम्बरम जेल गए तब क्यों कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी? कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर थे वो, क्यों कांग्रेस इस तरीके से सड़क पर नहीं उतरी? क्या वजह है? ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? बताता हूं आपको, केस वो भी झूठा था, केस ये भी झूठा है, केस तीसरा भी झूठा है। सड़क पर नहीं उतरे आप तब? सड़कों पे मैं बताता हूँ ना, सड़कों पे हम पेट्रोल डीजल के लिए उतरते हैं, जीएसटी की पी चिदम्बरम जेल गए आप लोग, आपके मुताबिक वो झूठा केस है। अरे आप बात सुनिए ना, आपके मुताबिक वो झूठा केस है पी चिदम्बरम वाला, आप लोग जिस तरीके से अभी सड़क पर आ रहे हैं उस टाइम क्यों नहीं आए? ये भेदभाव क्यों है? भेदभाव कोई नहीं है, चौथा स्तंभ जो है हमारे शीर्ष नेता के बारे में बगैर मतलब के 8 सालों के बाद जो ये शरारत ईडी और ये कर रही है इनकम टैक्स, ये इनकी आंख मुंह कान बनी हुई है, इसी वजह से हम सवाल उठा रहे हैं। ये आंख वो मामला दूसरा था, उनके बेटे का जो आरोप था वो उनके ऊपर लगा दिया गया था, पी चिदम्बरम जी के ऊपर, केस झूठा था ना वो, उनको अपना जवाब देना था, उन्होंने अपना जवाब दे दिया, हमने उनको अनर्गल बगैर मतलब के ये कुछ भी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये सिर्फ डिबेट खराब करने के लिए यहाँ ठीक है। अब आप बोल चुके ना, अब केवल ढींगरा प्लीज आप रुक जाइएगा 2 मिनट, मैं बाकी मेहमानों से बात करना चाहता हूँ। केवल ढींगरा जी प्लीज ऐसा मुझे कदम ना उठाने, अब आप 2 मिनट बाकियों को सुन लें,
फिर आप जवाब दीजिएगा। सीबीआई ठीक है, आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया ना, अब आपने बोल लिया, मुझे बाकियों से बात कर लेने दीजिए। और प्लीज बीच में मत बोलिएगा, प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैं बाकियों से 30-30 सेकंड ले लूं। आपकी दाढ़ी में तिनका है, 139 लाख करोड़ देश का कहां गया? ढींगरा साहब जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, केवल ढींगरा जी जवाब ले लूं, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी जवाब ले लूं। आपने कह लिया ना सवाल, बोले प्रोफेसर विदुरावल बोले। देखिए मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे इंटरप्ट ये करेंगे, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूं अपनी बात रखने का। ये जो मामले यहाँ पर जो फ्लिम्सी रीजंस दे रहे हैं, ये सभी रीजन इन्होंने 3-3 कोर्टों में रखे, माँ और बेटा ने रखे, कोर्ट ने याचिकाएं फाड़ दी। उसके बाद सुनिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, कंटिन्यू करिए राहुल साहब, कंटिन्यू करिए, किसी की तो मान ले, कंटिन्यू करिए। अच्छा कंटिन्यू कर रहा हूं जी मैं। और साथ साथ आपको यह भी बता देता हूं मैं कि ईडी जो है आज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आज, वो किस प्रकार से बंगाल से लेकर दिल्ली तक के अंदर, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से एक के बाद एक रिकवरी कर रही है। 21 करोड़ 20 लाख तो पार्थ चटर्जी के यहाँ पर रिकवर हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी जो है, जो पकड़े गए, उस समय क्या होता है, उस समय ये बीमार पड़ जाते हैं। और ट्रेन हावड़ा जा रही है, दिल्ली में रखिए, दिल्ली चंडीगढ़ रखिए इसे। आप ईडी जो मर्जी करें, हमने क्या लेना है? दिल्ली पर मैं आप उसका अनर्गल इस्तेमाल करो। अच्छा, ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये तो हुड्डा साहब के समय में भी था ना। 8 साल के बाद, वरुण जी 8 साल के बाद ईडी है। अच्छा, 8 साल ये सारी जांच का एक एंगल तो उधर भी है ना। जब जांच होगी तब कैसे करोगे? पंचकुला में 6 केसेस यहाँ पर भी तो चल रहे हैं, एजीएल के 6 केस जो हैं, 6 केस बाप और बेटा पर भी तो चल रहे हैं। तब क्या करोगे? माँ और बेटा पर सारी ताकत लगा दोगे? अरे गला खराब हो जाएगा, यहाँ पर इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। तब क्या करोगे जब बाप और बेटा पे लगेगी? बाप और बेटे का भी तो बचाना है इस प्रकार से, ये तब भी तो सड़कों पर आना पड़ेगा। देखिए सीबीआई में सीबीआई कोर्ट जो है, एजीएल मामले पर नेशनल हेराल्ड पे कृष्ण कोटाल जी के पास जाना चाह रहा हूँ एक बार, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज प्लीज दोनों रुक जाएं। कृष्ण कोटाल जी, आज मैं माफी चाहता हूँ, मतलब मेरी कोशिश रहती है सबको समय दूं। ये मामला दिल्ली से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन ये मामला पंचकुला में भी आता है, एजीएल का मामला इधर भी है। अच्छा, पानी का बिल तो भराया करो, ठीक है, कोई बता रहा है पानी का बिल भी नहीं भरते आप लोग, ठीक है, पानी का बिल भी नहीं भरते। ये चंडीगढ़ तक प्रदर्शन जरूर हो रहा है, लेकिन ये मामला पंचकुला भी आता है, हुड्डा साहब के समय से। आता हूँ एक मिनट, कृष्ण कोटाल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बेचारे बैठे हुए, एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कुछ। कोटाल साहब रुक जाए सर, ढींगरा साहब प्लीज, आज आपने एनर्जी बहुत लगवा दी मेरी। कृष्ण कोटाल बोले। ये अनर्गल, अच्छा कुटेल जी बोलो। कृष्ण कोटाल जी देखिए, ऑडियो आपका बंद है। विदुरावल को बोलने की अनुमति नहीं है। देखिए इन्होंने खुद कहा, कुटेल भी आप बोल सकते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप भी बोलो। अरे रुक जाए सर, प्लीज ऐसा ना करें, एक मिनट रुक जाए। फिर कृष्ण कोटाल जी रह गए, फिर कृष्ण कोटाल जी रह गए। अच्छा एक बात बताइए, अरे अपने सम्मानित साथी हैं भाई, रुक जाएं। देखिए मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर सब बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेरे पास कोटाल जी बोलिए। केवल जी आप औरों से सवाल पूछते हैं, एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, एक सवाल। ये हाउस नंबर 1540 सेक्टर 36D चंडीगढ़ जो है, ये किसका है बता दीजिए, और इसका पानी का बिल कब भर देंगे आप लोग? रुक जाए सर, अरे व्यक्तिगत ना हो प्लीज। आप पानी का नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत ना हो, रुक जाए। नहीं प्लीज रुक जाए, नहीं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। प्रोफेसर विदुरावल नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, पानी का बिल क्यों नहीं भरते? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, रुक जाए सर। पानी का बिल क्यों नहीं भरते आप? अरे व्यक्तिगत सर, नहीं छोड़ दीजिए, पर्सनल किसी पे ना जाइए। नहीं रुक जाइए प्रोफेसर साहब प्लीज, प्रोफेसर विदुरावल ये ना करें, रुक जाए सर। मामले को कहां से कहां ले गए? मैंने पहले कह दिया था, ये दोनों मिले ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचारी हैं। ये पर्सनल कमेंट ना करें भाई एक दूसरे पर, रुक जाए। वो 90 करोड़ नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है सर, वो ये पानी का बिल नहीं भरते, वो 90 करोड़ का घोटाला करते हैं, ये पानी का बिल रुक जाए। 90 करोड़ का घोटाला करते हैं। मैं नीचे से प्रोफेसर विदुरावल और केवल ढींगरा, मेरी गुजारिश है आपसे, ऐसा ना करें। हरियाणा की जनता देख रही है हो क्या रहा है। हरियाणा की जनता देख रही है कि कांग्रेस में नीचे से रुक जाए। कृष्ण कोटाल जी अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात कंटिन्यू करें सर। इटालियन महारानी तक सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। ये बिजली पानी का बिल नहीं भरते, और वो नहीं कोई पर्सनल कमेंट नहीं। किस प्रकार से अच्छा कोटाल साहब, मैं चेक करा दूं एक बार। विजेंद्र धनखड़ जी,
2500 करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने का प्रयास है माँ बेटे का। सीधा माँ और बेटा एक बार पीसीआर को कुटेल जी की आवाज चेक करें, कुटेल जी के ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है? एक बार फटाफट चेक करें। और मेरी बात सुनिए, रुक जाए सर, रुक जाए, दोनों रुक जाए सब भ्रष्टाचारी हैं सर, रुक जाए, भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा मैं सवाल पूछ लूं, सब भ्रष्टाचारी अच्छा मैं सवाल पूछ लूं, रुक जाए, दोनों रुक जाए प्लीज। ढींगरा साहब, तो भ्रष्टाचार, एक मिनट प्रोफेसर साहब, अरे पर्सनल बात कर लेना उनसे आप फोन पे। अच्छा पानी का बिल कब भर देंगे? पानी का बिल कब भरेंगे? बताइए पानी का बिल कब भर देंगे आप? प्रोफेसर विधु रावल, आप पर्सनल फोन पर पूछ लेना और मुझे अपडेट कर देना। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे, जब से पानी का कनेक्शन लगा आज तक एक बार भी बिल नहीं भरा इन्होंने। बोले धनखड़ साहब, आप बोले। ये उसको कर रहे हैं, बाकी इन्होंने बात नहीं करने देनी। जब से इनके घर पानी का कनेक्शन लगा, आज तय करके आए थे कि चर्चा आगे नहीं बढ़ने देंगे, आज तय करके आए थे चर्चा आगे नहीं बढ़ने देंगे। बात कर रहे हैं सर मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा, आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल ढींगरा जी मेरा सवाल ले ले। रुके प्रोफेसर साहब, आप रुक जाए एक मिनट, रुक जाए प्लीज, रुक जाए। मैं जब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों से, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों रुक जाए सर, कोई पर्सनल कमेंट ना करे किसी पर। अरे उंगली तो ना दिखाओ, रुक पानी जाओ। का बिल भर दो। अच्छा ढींगरा साहब, मैं सवाल पूछूं आपसे? पानी का बिल तो भर दो सर, ऐसे नहीं बात बन रही है, आप लोग रुक ही नहीं रहे हैं सर। एक जब से अरे टेप एक जगह पे रुक गया सर, रुक जाए एक मिनट, रुक जाए। वरुण जी एक बात बताइए। अच्छा मेरे को तो बोलने दीजिए। रावल साहब प्लीज, प्रोफेसर साहब प्लीज, छोटी सी बात वरुण जी, प्रोफेसर साहब प्लीज पूछता हूँ मैं, प्लीज 10 सेकंड आप रुके। भ्रष्टाचार छोटा हो या अरे सर कौन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार। अरे शाम के ब्रेकफास्ट में क्या खाया आप लोगों ने भाई? नेशनल हेराल्ड को शाम को नाश्ते में क्या खा लिया? रुक ही नहीं रहा कोई, रुक जाए एक मिनट प्लीज, रुक जाए। अच्छा ढींगरा साहब मेरा सवाल ले ले, मैं ढींगरा साहब काटा हुआ है। ढींगरा साहब मेरा सवाल ले लीजिए आप। मुझे तो ढींगरा जी काट गए। अरे नहीं सर, कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं? मैं कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा मुझे, प्लीज ऐसे ना बोले। केवल ढींगरा साहब मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, ये पूछताछ की बात जो हो रही है ये पंचकुला में भी आ रही है क्या? ये पूछताछ का दायरा पंचकुला में भी आ रहा है क्या? एक सवाल मुझे तो पूछने दो, एक सवाल मुझे तो पूछने। अरे सर इन्हें मत बोलने दीजिए, मेरा सवाल तो ले लीजिए। अरे पूछ लीजिए केवल ढींगरा साहब मेरा सवाल, अरे ढींगरा साहब मैं सवाल पूछ लूं आपसे, ये जो जांच मतलब दिल्ली, डिग्री दिखाएंगे उसके बाद सवाल पूछूंगा इनसे। अरे मेरा सवाल तो ले लीजिए, मैं अपनी डिग्री दिखा दूंगा आपको, भेज दूंगा, बस अब मेरा सवाल पूछ ले आप। अच्छा मेरा सवाल डिग्री चाहिए क्या? डिग्री दिखाऊं? कौन सी डिग्री चाहिए? कौन सी डिग्री चाहिए? सर ऐसे ना करो। कौन से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाली, थापर यूनिवर्सिटी वाली, IIT दिल्ली वाली, कौन सी चाहिए? आप डिग्री बताओ। अच्छा आप इनकी डिग्री चेक कर लेना, पोस्ट कर दूंगा डिग्री, मैं अपनी डिग्री आपके घर पोस्ट चलिए दोनों रुक जाए। कौन सी डिग्री चाहिए? प्रोफेसर विजेंद्र धनखड़ जी, एडवोकेट साहब, मैं तैयार हूँ डिग्री देने को। बताओ आपको समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है हरियाणा में? पटियाला की डिग्री दूं या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डिग्री दूं? कौन सी डिग्री चाहिए बताओ? कांग्रेस वाले कितने भी चिल्ला लें ये रिवाइव नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी। आपके एड्रेस पर पोस्ट कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा, वादा करता हूं। अगली बार बता देना, कांग्रेस वाले कितने भी चिल्ला लें इनकी आवाज फोन तक नहीं पहुंच पा रही ना, इनकी सुनी जाएगी। कृष्ण कुटेल जी बोलिए अब आप, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं, आपका फाइनल कमेंट आप ही दे दीजिए। कृष्ण कुटेल जी, इनके भ्रष्टाचार के मुकदमे एक गाली के चट्टे बट्टे हैं और जो कि काफी समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, जो काम आज बीजेपी कर रही है तो वो कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन आज जो कि कांग्रेस की नेता के खिलाफ जो है कि आज बीजेपी जो CBI और ED इनकम टैक्स की एजेंसियों को जो है कि वो उनका फायदा उठा रही है, तो लेकिन कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर सबको अधिकार है प्रदर्शन करने का, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पक्ष में जो है कि समर्थन करना, अपने नेता के पक्ष में प्रदर्शन करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि जैसा कांग्रेस ने काफी समय से CBI और इनकम टैक्स ED का इस्तेमाल किया है, और मैं विधु रावल जी से प्रश्न करना चाहूंगा, ये बात जो है ना भूपेंद्र हुड्डा पे भी लागू होती है, तो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो है कि ये ED और का मामला जो है और CBI का जो है ये मामला, उसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा? चलिए सर, मैं कुटेल साहब आज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और दर्शकों से भी,
क्योंकि अक्सर होता क्या है कि शाम 6 बजे को हम इस नतीजे पर पहुंच तो जाते हैं कि किस पार्टी का क्या कुछ रुझान है, और कम से कम मुस्कुराते चेहरों के साथ और हंसते मुस्कुराते ही हम इस डिबेट का समापन भी किया करते हैं अक्सर शाम को 6 बजे। लेकिन आज शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता बहुत कुछ समझ नहीं पाई, नेता आपस में उलझ गए और शुरू से अंत तक ये हुआ। अब सारे मुस्कुरा रहे हैं, सारी एनर्जी लगवाने के बाद अब सारे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कल फिर मिलें तो बेहतर तरीके से चर्चा हो और जो विषय हैं हरियाणा के वो तरीके से आगे उठे ताकि जनता तक बात पहुंचे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी से पेशी है, सड़क पर कांग्रेस है, और ये कब तक चलेगा ये जानना बड़ा दिलचस्प है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।